हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री लेके आया हूँ जो क्लास 11th के लिए है। मैंने यहाँ पे नोट भी करवा दिया हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू कैंडिडेट है प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देंगे और अपने नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को यस कर देंगे, ताकि मैं भी जब भी मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से अगर वीडियो कोई लेके आता हूँ क्लास 11th से रिलेटेड या अन्य कोई दूसरे क्लासेज को, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच जाएंगे। तो आज का देखिए वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, ख़ास तौर पे 11th की स्टूडेंट जिनको जर्नल एंट्री में बहुत सारी समस्याएं होती है उनके लिए मैं बेसिक क्लासेज लेके आया हूं। और आज की जो क्लासेज है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेज है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जर्नल एंट्री की शुरुआत कहां से करें। तो देखिए सबसे पहले मैं पहला जर्नल एंट्री बता रहा हूं। देखिए कहता है पहला जर्नल एंट्री आपको दिया गया है, यहाँ देखेंगे आपको गिवन है, ठीक है। कहता है संदीप स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैश ₹20,000। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो अकाउंट्स हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा अकाउंट है। तो एक तो हो गया कैश, चूँकि हम लोग बिजनेस को जो स्टार्ट किए हैं कैश के माध्यम से किए हैं, तो एक तो रहा मेरा कैश अकाउंट रहा, ठीक है। और दूसरा रहेगा मेरा संदीप के जगह हम लोग लिखेंगे कैपिटल, चूँकि ऑनर के नेम के जगह हम लोग क्या लिखते हैं, या तो कैपिटल लिखते हैं या ड्राइंग लिखते हैं। यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे कैश का तो ड्राइंग लिखेंगे, यदि हम लोग पैसे लगा के बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखेंगे। तो देखिए तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम लोग को समझना क्या है कि किस आइटम को हम लोग को डेबिट करनी है और किस आइटम को हम लोग को क्रेडिट करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे कैश अपने लोगों को बिजनेस में आ रहे हैं, ये एक रियल अकाउंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। चूँकि रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट में भी लिखूँगा 20,000, मैंने सिर्फ डेबिट में ही अमाउंट को लिखवाया हो, तो यहाँ पे ये भी क्रेडिट साइड में भी चला जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ डेबिट का अमाउंट डाला हूँ तो क्रेडिट में भी सेम ही जाता है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे मैं आ रहा हूँ। कहता है सेकेंड में परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो हम लोगों को आ रहा है फर्नीचर आएंगे, चूँकि एसेट से, इसलिए मैं इसको डेबिट करूँगा। चूँकि ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो आता है उसको मैं डेबिट करता हूँ। और जब जैसे ही मैं फर्नीचर को परचेज करूँगा तो क्या होगा, कैश देना पड़ेगा, तो कैश जाएंगे, मतलब कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे दोनों है, रियल अकाउंट है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आपको 1,000 अमाउंट चले जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ डेबिट के अमाउंट में लिखा हूँ, क्रेडिट को छोड़ दिया था, चूँकि मैं अपना पेन से मैं नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं जर्नल एंट्री नंबर 3। कहता है यहाँ पे जर्नल एंट्री नंबर 3 है, कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,000। तो यहाँ पे क्या आएंगे, परचेज मेरे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, चूँकि एक्सपेंसेज है तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं किसको, एक्सपेंसेज को, और क्रेडिट करते हैं ऑल इनकम को। तो यहाँ पर क्या होंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश, चूँकि जब भी हम लोग कोई गुड्स परचेज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। और हमेशा याद रखेंगे जब भी गुड्स की बारी आएगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो गुड्स दिया हुआ है, जब भी गुड्स की बारी आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स के जगह पे जब भी हम लोग को लिखनी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपको गुड्स दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखें ये गुड्स के जगह पे जब भी हम लोग को लिखनी होगी तो या तो सेल्स लिखनी है या परचेज लिखनी है। जब भी हम लोग को परचेज करना है तो गुड्स के जगह पे परचेज, यदि सेल्स करनी होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ भी चला जाएगा आपको 2,000,
क्योंकि डेबिट में 2000 और क्रेडिट में भी 2000 चला जाएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे एंट्री नंबर 3। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे मैं आप बढ़ रहा हूँ। तो देखेंगे आगे है 4th नंबर एंट्री में कहता है, 4th नंबर जो एंट्री है इसको देखेंगे। यहाँ पे कहता है बाउट गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे नगद सामान खरीदा गया। तो यहाँ पे भी क्या बोले मैंने, गुड्स के जगह पे जब भी लिखना है तो या तो परचेज या सेल, तो यहाँ पे भी क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश दोनों सेम एंट्री होगा। ठीक है, कहीं से भी किसी प्रकार के कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग मेरे चैट के जरिए क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखेंगे एंट्री नंबर में आ रहा हूँ कितना पे, 5 पे। कहता कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, कैश कहता डिपॉजिट किया गया है बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये एंट्री नंबर 5 में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक यहाँ पर क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्सनल अकाउंट होते हैं वैसा अकाउंट जो कोई नेम हो, चाहे नेम से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सन का नेम हो, चाहे इंस्टीट्यूशन के नेम हो, चाहे कोई एनिमल का नेम हो या ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो, या कोई नेम को रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर बैंक कोई इंस्टीट्यूशन के नेम है इसलिए ये बैंक हो गया। तो डेबिट द रिसीवर होती है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, और टू कैश अकाउंट चूँकि क्रेडिट वाट गोज आउट होता है रियल अकाउंट में। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर मैं यहाँ पे भी डेबिट में लिखा 2000 तो क्रेडिट में भी मैं लिखूँगा 2000, यानी कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलते 6 नंबर में, कहता सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने क्या बताया था, गुड्स के जगह पर या तो सेल लिखना है या तो क्या लिखना है, या तो परचेज लिखनी है। तो यहाँ पे परचेज नहीं होगा, सेल होगा, इसलिए यहाँ पर बिक्री हो रही है। तो बिक्री हो रही है तो जब हम लोग जैसे भी बिजनेस में सामान को बेचेंगे तो क्या होगा, आपको सामान को बेचेंगे तो हम लोग को होगा पैसे आएंगे, यानी कि कैश अकाउंट DR और टू सेल्स अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेबिट में 1000 हुआ तो क्रेडिट में भी हम लोग लिखेंगे 1000। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आते हैं एंट्री नंबर 7 में। 7 में देखिए क्या कहता है, ये देखिए आप 7 नंबर में देखेंगे बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गुड्स के जगह पर या तो सेल्स या परचेज होगी। तो सामान खरीदा जा रहा है किससे, श्याम से। तो सम खरीदने का सेंस में क्या होगा, परचेज। तो यहाँ पे क्या होंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इससे पहले क्या था, बाउट गुड्स। तो बाउट गुड्स सिंपल लिखा हुआ है, इसका मतलब नगद खरीद हो रहा है, मतलब तो कैश के रूप में हो रही है। लेकिन यहाँ पर नेम दे दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रेडिट पे है। तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट और टू में लिखूंगा कैश के जगह पर श्याम, क्योंकि यहाँ पर श्याम गिवर है, देने वाला है, और हमें से कैश यहाँ पे जाने रहा क्योंकि मैंने उधार ट्रांजैक्शन करी है। तो क्रेडिट में भी मैं लिखूंगा 2000। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ओके, बाय बाय, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चंस नंबर, मैं आ गया 8 पे। कहता सोल्ड गुड्स टू संजीव ₹1000। यहाँ पे क्या है, गुड्स के जगह पर मैं लिखूँगा सेल्स, क्योंकि यहाँ पर बिक्री हो रही है। तो और किसके द्वारा, तो संजीव ने परचेज किया। यहाँ पर कैश नहीं हो रहा है। जब भी नेम आएगा तो हम लोग क्रेडिट समझेंगे ट्रांजैक्शन। हाँ, यदि नेम में लिख देगा फॉर कैश तो फिर नेम को इग्नोर कर देना है, ये समझना है कि कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, संजीव रिसीवर है इसलिए संजीव को मैं डेबिट करूँगा और टू सेल्स को क्रेडिट करूँगा, क्योंकि सेल्स यहाँ पे हमारे लिए इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम को बोला जाता है, आपको क्रेडिट करनी है और एक्सपेंस को डेबिट करनी है, इसलिए मैं सेल्स को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे भी 1000 क्रेडिट में भी आपको होंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, अब देखेंगे एंट्री नंबर, हम लोग चलते हैं 9th पे और 10th पे चलेंगे। तो देखिए कहता सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश। देखिए वही बात है, वहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ था, श्याम का नेम था, कैश नहीं था। मैं एक बार दिखवा दे रहा हूँ। देखिए दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस निकाल। देखिए बाउट गुड्स, यहाँ देखिए सोल्ड गुड्स टू श्याम है लिखा हुआ, यहाँ पर फॉर कैश नहीं है तो इसलिए इसको क्रेडिट समझे।
अगर कुछ नेम भी नहीं होगा, कैश भी नहीं होगा, तो हम लोग कैश समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए नेम भी और कैश भी है, तो ट्रांजेक्शन को हम लोग कैश ही समझेंगे। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश के रूप में बिक्री हो रही है, तो कैश को मैं डेबिट करूँगा क्योंकि पैसे आएंगे। और बिक्री मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है और ये क्या है, इनकम है, तो इनकम को नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसलिए क्या होगा, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 2000 दोनों में चला जाएगा। अब आते हैं हम लोग एंट्री नंबर 10 पे, ठीक है। एंट्री नंबर 10 की बात करते हैं अब हम लोग। पेड रेंट, तो देखिए रेंट जब पेमेंट करेंगे तो रेंट तो एक अकाउंट हुआ जो मेरे लिए एक्सपेंसेज हुआ। दूसरा अनदर इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब रेंट पे करेंगे हम लोग तो कैश हम लोग से आउटफुल होगा, मतलब चला जाएगा। तो रेंट क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट में हमने बताया है कि डेबिट करूँगा हम लोग एक्सपेंसेज को, तो यहाँ पर रेंट है एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि कैश यहाँ से चला जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग प्लीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग अच्छे से वॉच कर लेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।